गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं डॉक्टर योगेश यादव आज आप लोगों को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स न्यू AG 5009 विषय के अंतर्गत वन लाइनर टाइप क्वेश्चंस जिनकी कुल संख्या 1 से लेकर 50 है के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। उससे पहले प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद डॉक्टर योगेश यादव। क्वेश्चन नंबर 1, IPR का पूरा नाम है। IPR का पूरा नाम बौद्धिक संपत्ति या बौद्धिक संपदा अधिकार है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। क्वेश्चन नंबर 2, जायदाद या संपदा या संपत्ति या धन दौलत होती है। जायदाद या संपदा या संपत्ति या धन दौलत वस्तु या वस्तुओं का समूह होती है। क्वेश्चन नंबर 3, संपदा के अंतर्गत व्यक्ति नियमों के अधीन अपनी इच्छा अनुसार उस वस्तु का उपयोग करने या न करने के लिए होता है, स्वतंत्र होता है। संपदा के अंतर्गत व्यक्ति नियमों के अधीन अपनी इच्छा अनुसार उस वस्तु का उपयोग करने या न करने के लिए स्वतंत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति या अनेक व्यक्ति जिनको किसी वस्तु या सेवाओं से संबंधित अधिकार प्राप्त हों तो वह उस वस्तु का कहलाता है। एक व्यक्ति या अनेक व्यक्ति जिनको किसी वस्तु या वस्तुओं से संबंधित अधिकार प्राप्त हो तो वह उस वस्तु का स्वामी, जो जायदाद होती है उसका स्वामी कहलाता है। जायदाद का स्वामी, ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, जायदाद का स्वामी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5, संपत्ति के कितने प्रकार हैं? संपत्ति के 2 प्रकार हैं। पहला है टेंजिबल प्रॉपर्टी, दूसरा है इनटेंजिबल प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 6, आकार वस्तु के रूप में या भौतिक रूप में उपस्थित हो तथा जिसको महसूस किया जा सकता हो कहलाती है। आकार वस्तु के रूप में या भौतिक वस्तु के रूप में उपस्थित हो तथा जिसको महसूस किया जा सकता हो वह ऐसी प्रॉपर्टी टेंजिबल प्रॉपर्टी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 7, टेंजिबल प्रॉपर्टी का उदाहरण है। टेंजिबल प्रॉपर्टी का उदाहरण मकान, दुकान, भूमि आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जिसको इंद्रियों द्वारा महसूस न किया जा सके, जो अगोचर हो, भौतिक रूप से प्रकट न हो तथा जिसका भौतिक या रासायनिक मूल्य हो कहलाती है। जिसको इंद्रियों द्वारा महसूस न किया जा सके, जो अगोचर हो, भौतिक रूप से प्रकट न होती हो तथा जिसका भौतिक या रासायनिक मूल्य हो, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 9, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी का उदाहरण है। इंटेंजिबल प्रॉपर्टी का उदाहरण आविष्कार या अन्वेषण, शोध पत्र, किसी कार्य को करने की नई विधि, प्रतिरूप आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बौद्धिक संपत्ति किस प्रकार की संपत्ति होती है? बौद्धिक संपत्ति अभौतिक संपत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, बौद्धिक संपत्ति अनेक सूचनाओं का क्या कहलाती है? बौद्धिक संपत्ति अनेक सूचनाओं का एक समूह कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 12,
बौद्धिक संपत्ति के भागों को बांटा गया है। बौद्धिक संपत्ति के भागों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है कॉपीराइट संपत्ति, दूसरा है औद्योगिक संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 13 कॉपीराइट संपत्ति कहलाती है। कॉपीराइट संपत्ति मनुष्य के मस्तिष्क का सृजन करती है। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 औद्योगिक संपत्ति संबंधित होती है। औद्योगिक संपत्ति अन्वेषण तथा औद्योगिक डिजाइन से संबंधित होती है। क्वेश्चन नंबर 15 वीपो WIPO वीपो का पूरा नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। क्वेश्चन नंबर 16 भारत में सर्वप्रथम बौद्धिक संपदा संरक्षण अधिकार कब बना था? भारत में सर्वप्रथम बौद्धिक संपदा संरक्षण अधिकार 3 मार्च 1856 को बना था। क्वेश्चन नंबर 17 इंटा INTA का पूरा नाम है इंटरनेशनल ट्रेड एसोसिएशन। इंटा का पूरा नाम इंटरनेशनल ट्रेड एसोसिएशन है। क्वेश्चन नंबर 18 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ इंटा INTA की स्थापना कब की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ की स्थापना सन 1878 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 19 इंटा INTA अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ का मुख्य कार्यालय स्थित है। इंटा का मुख्य कार्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 इंटा में 190 देशों की कितनी कंपनियां फार्म सदस्यों के रूप में जुड़ी हुई हैं? इंटा में 190 देशों की कुल 6500 कंपनियां फार्म सदस्यों के रूप में जुड़ी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पेटेंट प्रणाली के प्रयोग का आरंभ कब हुआ है? पेटेंट प्रणाली के प्रयोग का आरंभ सन 1700 ईस्वी के पश्चात हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 सर्वप्रथम पेटेंट्स एक्ट कब पारित हुआ था? सबसे पहले पेटेंट्स एक्ट सन 1856 ईस्वी में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 पेटेंट प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है। पेटेंट प्रणाली का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान, नवीन तकनीक तथा औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 24 पेटेंट अधिकार का संबंध है। पेटेंट अधिकार का संबंध केवल अन्वेषण इन्वेंशन से है। क्वेश्चन नंबर 25 पेटेंट का समय काल होता है। पेटेंट का समय काल 20 साल का होता है। क्वेश्चन नंबर 26 भारत सरकार ने प्रथम राष्ट्रीय बौद्धिक संपत्ति अधिकार पॉलिसी की घोषणा कब की थी? भारत सरकार ने प्रथम राष्ट्रीय बौद्धिक संपत्ति अधिकार पॉलिसी की घोषणा 13 मई 2016 को की थी। क्वेश्चन नंबर 27 पेटेंट अधिकार होते हैं। पेटेंट अधिकार क्षेत्रीय अधिकार टेरिटोरियल राइट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 साहित्यिक कार्य का उदाहरण है। साहित्यिक कार्य का उदाहरण कहानियाँ, कविताएँ, उपन्यास, ड्रामा आदि हैं।
क्वेश्चन नंबर 29 कलात्मक कार्य का उदाहरण है। कलात्मक कार्य का उदाहरण द्विविमा, ड्राइंग, पेंटिंग आदि है। क्वेश्चन नंबर 30 भारत में कॉपीराइट एक्ट कब बना? भारत में कॉपीराइट एक्ट सन 1957 ईस्वी में बना था। क्वेश्चन नंबर 31 भारत में कॉपीराइट एक्ट कब से लागू हुआ? भारत में कॉपीराइट एक्ट जनवरी 1958 से लागू किया गया और बना कब था? 1957 में बना, जिसको 19 जनवरी 1958 में लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 32 बर्न कन्वेंशन को अपनाया गया था। बर्न कन्वेंशन को 9 सितंबर 1886 को अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 बर्न कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य है। बर्न कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य साहित्यिक तथा कलात्मक कार्यों को संरक्षण प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 34 कॉपीराइट होते हैं। कॉपीराइट अपवर्जी अधिकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कॉपीराइट द्वारा संरक्षित प्रदान किया जाता है। कॉपीराइट द्वारा संरक्षण विचारों की अभिव्यक्ति का प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 ट्रेडमार्क प्रयोग किया जाता है। ट्रेडमार्क वस्तुओं या उत्पादों से संबंधित संरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 सर्विस मार्क प्रयोग किया जाता है। सर्विस मार्क सेवाओं से संबंधित संरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 साधारण भाषा में ट्रेडमार्क को कहा जाता है। साधारण भाषा में ट्रेडमार्क को ब्रांड नेम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 सर्वप्रथम इंडियन मर्चेंडाइज मार्क एक्ट सर्वप्रथम इंडियन मर्चेंडाइज मार्क एक्ट कब पारित हुआ था? सर्वप्रथम इंडियन मर्चेंडाइज मार्क एक्ट सन 1889 ईस्वी में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 प्रोडक्ट ट्रेडमार्क संबंधित होते हैं। प्रोडक्ट ट्रेडमार्क वस्तुओं से संबंधित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 सर्विस ट्रेडमार्क संबंधित होते हैं। सर्विस ट्रेडमार्क सेवाओं से संबंधित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 ट्रेडमार्क का उपयोग किया जाता है। ट्रेडमार्क का उपयोग उत्पादों तथा सेवाओं दोनों के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 किसी उद्योग के उत्पादों के निर्माण करने के नमूने को कहते हैं। किसी उद्योग के उत्पादों के निर्माण करने के नमूने को कहते हैं औद्योगिक डिजाइन। क्वेश्चन नंबर 44 डिजाइन संरक्षण के लिए सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन में कब एक्ट पारित किया गया था? डिजाइन संरक्षण के लिए सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन में सन 1787 ईस्वी में
एक्ट पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 45, किसी डिजाइन की अनाधिकृत रूप से प्रतिलिपि यह नकल न होने देना कहलाता है। किसी डिजाइन की अनाधिकृत रूप से प्रतिलिपि यह नकल न होने देना कहलाता है, डिजाइन का संरक्षण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 46, फाइन आर्ट कॉपीराइट एक्ट कब पारित हुआ था? फाइन आर्ट कॉपीराइट एक्ट सन 1862 ईस्वी में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 47, नवीन डिजाइन एक्ट 2000 पारित हुआ है, जो कब से लागू हुआ? नवीन डिजाइन एक्ट 2000 पारित हुआ है, जिसे 11 मई 2001 से लागू कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 48, ट्रिप्स ट्रिप्स समझौते के अनुसार औद्योगिक डिजाइन के संरक्षण का न्यूनतम समय काल है। ट्रिप्स समझौते के अनुसार औद्योगिक डिजाइन के संरक्षण का न्यूनतम समय काल 10 वर्ष का है। क्वेश्चन नंबर 49, किसी वस्तु से संबंधित डिजाइन प्रदर्शित करता है। किसी वस्तु से संबंधित डिजाइन वस्तु के ढांचा या स्वरूप को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन है, डिजाइन के संरक्षण से तात्पर्य है। डिजाइन के संरक्षण से तात्पर्य संबंधित वस्तु के सृजन की प्रक्रिया से है। थैंक्स ऑल ऑफ यू।